मूवी की स्टार्टिंग एक बंदे से होती है जिसका नाम जॉन होता है, जो कि किसी का वेट कर रहा है, क्योंकि ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन उसने किसी से वादा किया था कि वो दोनों ठीक इसी जगह इसी दिन मिलेंगे, जो कि वो बंदा एक पेड़ के नीचे खड़ा था। और आज ही के दिन उन दोनों ने इस पेड़ के नीचे टाइम कैप्सूल को छिपाया था। टाइम कैप्सूल मीन्स एक तरह का बॉक्स है दोस्तों, और उस बॉक्स में उन दोनों के एक दूसरे को दिए गए लेटर थे जिन्होंने अभी तक उन्हें नहीं पढ़ा था। उन दोनों ने उस बॉक्स को उस पेड़ के नीचे गाड़ दिया था, जिन्हें आज ही के दिन वो दोनों मिलकर के निकाल कर पढ़ने वाले थे, लेकिन वो अभी तक लड़की नहीं आई थी। जॉन वहीं खड़ा उसका वेट करता है। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है, अपने दोस्तों के साथ बैठा है। तभी उसकी मदर का कॉल उसको आता है और वो उसकी आंट से मिलने का बोलती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर उनका बेटा एक्सपायर हो गया था और उसकी आंट जॉन में अपना बेटा देखती है, इसीलिए वो उसको बार बार मिलने का बोलती हैं। और उसकी आंट जॉन को किसी लड़की से भी मिलवाना चाहती है, और वो जब भी अपनी आंट के पास में मिलने जाता है तो वो उसके गाल खींचती है, इसीलिए वो उनके पास जाने से बचता है। और आज जॉन अपनी माँ के फोर्स करने पर डायरेक्ट आंट के घर के लिए ट्रेन पकड़ने निकल जाता है, जहाँ पर स्टेशन पर वो एक लड़की को ट्रेन से बचाता है और अब दोनों उस ट्रेन के अंदर होते हैं। जॉन नोटिस करता है कि उस लड़की ने ड्रिंक किया है और वो उसे देख मन ही मन सोचता है, शी इज नॉट माई टाइप, आई हेट ड्रिंक। तभी वो लड़की एक आदमी के ऊपर वॉमिट कर देती है, और जब वो बेहोश हो रही होती है तो बेहोश होते होते जॉन की तरफ इशारा करते हुए उसे हानि कहती है। तभी वो आदमी जॉन को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, मैंने सुना कि तुमको उसने हानि कहा, चलो अब ये सब तुम ही साफ करोगे। तो बेचारा जॉन सब साफ कर उस लड़की को उठाकर स्टेशन से बाहर लेकर एक होटल में लेकर के जाता है, जहाँ पर उस होटल में उसी समय रेड पड़ जाती है और जॉन भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब पूरी रात उसे जेल में ही गुजारनी पड़ती है। और नेक्स्ट डे जब वो घर जाता है तो उसकी माँ उसे आंट का पूछती है। जॉन झूठ बोल देता है तो उसकी माँ उसको मारने लगती है और कहती है, तुम्हारी आंट ने बताया, तुम वहाँ पहुँचे ही नहीं। इतना सुन करके जॉन वहाँ से भाग जाता है। उसी दिन जॉन को उसे ट्रेन वाली लड़की का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाती हैं, जहाँ लड़की उसे पूछती है, तुम क्या खाओगे। जॉन ढेर सारी चीज़ों का ऑर्डर दे देता है। लड़की कहती है, मरना चाहते हो, चुपचाप से बस ये कॉफी पी लो। और अब वो उसे पूछती है, मुझे बताओ कल क्या क्या हुआ। जॉन उसे सब बता देता है कि कल उसने क्या क्या किया। जॉन उसे देख करके सोचता है, अगर ये ड्रिंक नहीं करती तो ये वही लड़की होती जो मुझे चाहिए। और जॉन उसे कहता है, तुम कल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यहाँ पर वो एक टेबल पर बैठे कुछ लड़के लड़कियों के पास जाकर के झगड़ा करने लगती है और उनसे उनकी आईडी का पूछती है, क्योंकि लड़कियां अपनी एज से कम लग रही थी। ये देख वो सब यहाँ से भाग जाते हैं। ये देख जॉन उसे डरने लगता है और अब वो 2 से 3 ड्रिंक कर लेती है और रोने लगती है, और कुछ ही देर में वो बेहोश भी हो जाती है। और आज फिर जॉन उसे वापस उठाकर उसी होटल में लेकर के जाता है और पूरी रात उसे देखता है। और कहीं ना कहीं जॉन के मन में उस लड़की के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। और नेक्स्ट डे जब वो सोकर उठती है तो जॉन को किसी काम को करने का बोलती है, तो जॉन उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने उसकी आईडी देख ली थी और वो उससे 1 साल छोटी है। अब नेक्स्ट डे जॉन जब स्कूल जाता है तो वो लड़की उसके पास आकर बाहर चलने का बोलती है, लेकिन जॉन साफ साफ मना कर देता है। वो लड़की वहाँ से बाहर चली जाती है चुपचाप बिना कुछ कहे। तभी क्लास में टीचर आता है और जॉन को बाहर जाने का बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसका बाहर वेट कर रही है। ये देख जॉन हैरान रह जाता है और बाहर वो उससे जाकर के पूछता है, तुमने आखिर ऐसा किया क्या। वो लड़की उसे बताती है कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और हमें अबॉर्शन करवाने जाना है। ये सुन जॉन क्लास के लिए दौड़ता है, लेकिन लड़की उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है और दोनों एक पार्क में बैठे हैं, जहाँ लड़की उसे अपने खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने का बोलती है, जिसे देख जॉन सोचने लगता है अगर वो ये नहीं पढ़ता तो उसके लिए उसे पता नहीं क्या क्या करना पड़ सकता है। और तभी वो लड़की जॉन के फेस को देख समझ जाती है और उसे कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो। और बस इतना सुन जॉन अब स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। इसके बाद वो एक नदी के किनारे जाकर के बातें करते हैं। लड़की जॉन को पूछती है, क्या तुमको पता है इस नदी का पानी कितना गहरा है। जॉन बोलता है, नहीं नहीं पता। बस इतना सुन वो लड़की जॉन को नदी में धक्का दे देती है और कहती है, जाओ जाकर के पता लगाओ। लेकिन जब वो लड़की देखती है कि जॉन को तैरना नहीं आता तो वो अब खुद जाकर के उसे पानी से बाहर लाती है।
अगले दिन जॉन अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ बातें कर रहा है, जहां उसके दोस्त उसे उस लड़की का पूछते हैं। तभी जॉन की नजर बाहर जाती हुई एक लड़की पर जाती है, जिसे बिना देखे वो कहता है कि अब से ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी। और तभी जॉन उस लड़की के पास जाकर उसके पीछे से शोल्डर पर हाथ रखकर पूछता है, बेबी आर यू फ्री। जब वो लड़की पलट कर के देखती है तो जॉन उसे देख करके वहां से भागता है, क्योंकि वो लड़की वही ट्रेन वाली लड़की थी और वो उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नजर नहीं आता। और जब वो उसे कॉल करती है तो वो रॉन्ग नंबर कह करके कॉल कट कर देता है। और अब वो उससे बदला लेने के लिए उसे स्टेशन पर जाता है और उसने ड्रिंक भी किया है। वो सोच रहा था कि वो लड़की ठीक उसी तरह उसे बचाएगी, लेकिन वो ट्रेन में नशे में सो जाता है। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो पुलिस स्टेशन के अंदर होता है, जहां पर वो पहले भी जा चुका था और ठीक उसी लड़की की वजह से। और आज वहां पर कुछ बदमाश भी मौजूद होते हैं और वो उसको परेशान करते हैं। तभी कुछ देर बाद वो लड़की आकर के उसे छुड़ाती है और उसे मारने लगती है। और वो उसे सिर्फ इसलिए मारती है क्योंकि एक दिन पहले जॉन ने उसके कंधे पर हाथ रख करके बोला था, हे बेबी आर यू फ्री। और इस सब के बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाती है और उसे खाना खिलाती है और कहती है, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे तो तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। अब जॉन घर पर चला जाता है। नाइट में उसी लड़की का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, आफ्टर 2 डेज उसका बर्थडे है, ये उसको याद रखना है, भूलना नहीं। अगर भूल गया तो वो उसे मार डालेगी। अब आफ्टर 2 डेज जॉन उसे उसका बर्थडे सरप्राइज के लिए एक पार्क में लेकर के जाता है। वहां पर ऑलरेडी एक सोल्जर छिपा बैठा था जो कि भाग करके आया था। और अब सोल्जर उन दोनों पर गन पॉइंट करके रोने लगता है और बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ करके चली गई है और तो और मेरा डॉगी भी मुझे छोड़ करके चला गया है। जिस पर जॉन उसे बोलता है, ओके तो तुम मेरी वाली लड़की को रख लो और मुझे जाने दो। जॉन की बातें सुन सोल्जर उस लड़की को जाने का बोल देता है और उसको वहीं रोक लेता है। लड़की वहां से बाहर चली जाती है। अब सोल्जर जॉन से कहता है कि वो मरना चाहता है, लेकिन उसे अकेले मरने से डर लगता है। वहीं बाहर उस सोल्जर को पकड़ने के लिए आर्मी मौजूद उस लड़की को पकड़ लेती है और उसे लेकर के अंदर आ रही होती है। ये देख दोनों दूसरे रास्ते से वहां से निकलते हैं तो आर्मी उन्हें गन पॉइंट कर फायरिंग करने लगते हैं। तब वो लड़की आगे आकर बोलती है और कहती है, अगर तुम सच में उस लड़के से प्यार करते हो तो उसे जाने दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उसे भी जीने दो, वरना तुम उससे सच्चा प्यार नहीं करते। और बोलते बोलते लड़की रोने लगती है। ये सुन सोल्जर भी रोने लगता है और अब वो उस लड़की को थैंक्स कहता है। आर्मी उस सोल्जर्स को पकड़ करके ले जाती है और अब जॉन पर वो लड़की बहुत गुस्सा करती है और उसे थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसने उस सोल्जर को उसे ले जाने को बोला था। लेकिन इस बार उसने उस लड़की का एक अलग रूप देखा था, उसने लड़की को एक अलग नजरिए से देखा था, जिसे देख वो प्राउड फील करने लगा था। और अब जॉन को उसका साथ अच्छा लगने लगता है और अब वो एक साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे और दोनों एक दूसरे के आदी हो जाते हैं। जॉन अब उस लड़की को अच्छे से जानने लगा और तो और जॉन अब ऐसे बहुत से काम करता है जो वो नहीं करना चाहता था सिर्फ उस लड़के के लिए। एक दिन वो दोनों ट्रेन में होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक बच्चा ट्रेन में लिपस्टिक से एक लाइन बनाता है। तो लड़की जॉन के साथ में एक डील करती है कि अगर कोई यहाँ से इस लाइन के ऊपर पैर रख करके निकलता है तो वो उसे हिट करेगा, अगर नहीं निकला तो वो उसे हिट करेगी। तभी वहां पर आर्मी एक लाइन में गुजरती है और किसी का भी पैर उस लाइन पर नहीं पड़ता। फिर क्या था, वो लड़की वहीं ट्रेन में जॉन को मारना स्टार्ट कर देती है और अब दोनों हर जगह साथ साथ जाते हैं, फिर चाहे स्पोर्ट्स हो या फिर पार्क। और जॉन वो सब करने लगा जो लड़की को पसंद था, वो उसे जो खुशी देती थी, चाहे वो उसके हील वाले सैंडल पहनना ही क्यों ना हो, उसे लड़की की हर बात अच्छी लगती है। एक दिन उनका घर पहुंचने में देरी हो जाती है और बारिश भी बहुत तेजी से हो रही होती है। तो जॉन उसे उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन वो अपना बैग उसी के पास भूल जाती है। तब जॉन उसका बैग देने उसके घर जाता है तो वहां पर जॉन को उसके फादर मिलते हैं, लेकिन उसके फादर जॉन को एंटरटेन नहीं करते। तो जॉन वहां से उठ करके चला जाता है और बाहर वो लड़की के घर से आती आवाजों को सुनता है। लड़की के फादर उसे डांट रहे होते हैं कि इस लड़के के साथ तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। जॉन ये सब सुन लेता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे लड़की जॉन को कॉल कर उसके क्लास में उसे फूल देने का बोलती है, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप को कल 100 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उस लड़की का स्कूल सिर्फ गर्ल्स स्कूल था, जहां पर लड़कों को नो एंट्री होती है।
लेकिन जॉन एक फूड डिलीवरी बॉय बनकर के वहाँ चला जाता है और वो लड़की को ऑडिटोरियम में सभी के सामने विदाउट हेजिटेशन रोज दे देता है। ये देख लड़की बहुत खुश हो जाती है और अब दोनों क्लब जाते हैं, इंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद हमेशा के जैसे वो लड़की बेहोश हो जाती है। तब जॉन हमेशा की तरह उसे उठा करके लेकर के जाता है। उस दौरान एक बंदा जॉन की पॉकेट में एक कॉन्डोम का पैकेट रख जाता है और ये कहकर के चला जाता है कि एड्स से सेफ्टी, और जॉन अब उसे उसके घर छोड़ने जाता है। लड़की के फादर जॉन को बिठाते हैं और उससे बात करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय तुम्हारे पॉकेट्स में क्या क्या रखा है। तो जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के सारा सामान बाहर टेबल पर निकाल करके रख देता है, क्योंकि वो कॉन्डोम वाले बंदे की बात और उसका पैकेट का रखना भूल गया था। और कॉन्डोम को देख वो जॉन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और अपनी बेटी से अब उसे मिलने के लिए मना कर देते हैं। इस सब को काफी दिन हो चुके थे और दोनों की बातें भी नहीं होती। जॉन को लगता है कि वो लड़की उसे दूर जा चुकी है और अब वो किसी और लड़की के साथ डेट पर जाता है। उसी समय उसे उसका कॉल आता है, जहां पर दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि दोनों डेट पर आए हैं और आफ्टर डेट दोनों मिलने का डिसाइड भी करते हैं। तभी जॉन उठ करके वॉशरूम जाता है तो वहां पर उसे वही लड़की बाजू में नजर आती है जिसके साथ वो डेट पर आया है, जो कि एक लड़का थी। ये देख जॉन वहां से 9-11 हो जाता है और भागता हुआ सीधा उसी लड़की के पास पहुंचता है, जो कि डेट पर किसी और बंदे के साथ होती है। जॉन उसे कहता है, मुझे पता है तुम डेट पर नहीं हो। लड़की हैरान हो जाती है, तुमको कैसे पता चला ये सब? जॉन बोलता है, जब भी डेट पर जाना तो अपने गले के लॉकेट को निकाल कर जाना, जो कि तुम्हारे एक्स ने तुमको दिया था। अगर तुम अपनी न्यू लाइफ की स्टार्टिंग करोगी तो तुमको अपने पास्ट को भुलाना होगा। और अब वो लड़की बोलती है कि उसे उसकी माँ ने इस लड़की के साथ में यहाँ भेजा और वो वॉशरूम चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो देखती है कि जॉन वहाँ से जा चुका था। वो लड़का उसे बताता है कि तुम्हारा ये दोस्त बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉन ने उसे सब बता दिया था कि उस लड़की को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस चीज से उसे खुशी मिलती है। ये सुन उसकी आंखें भर आती है और वो वहाँ से दौड़कर उसी स्टेशन पर जाती है जहाँ पर वो हमेशा मिलते थे। लेकिन आज उसे जॉन नजर नहीं आता तो वो अनाउंसमेंट रूम में चली जाती है और सीसीटीवी में उसे जॉन नजर आ जाता है और अब वो माइक पर जॉन को मिलने के लिए वहीं पर बुलाती है। जॉन उसके पास पहुंचता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जॉन उसे उसके घर तक ड्रॉप करने जाता है। उस दौरान जॉन उसके करीब जाता है और उसे किस करने के लिए और नजदीक जाता है, लेकिन वहां पर उन दोनों के बीच में एक किस भी नहीं होता। नेक्स्ट डे दोनों एक पहाड़ पर जाते हैं। उसके ठीक सामने दूसरा पहाड़ भी होता है। लड़की जॉन को पूछती है, क्या यहाँ से उस पहाड़ तक आवाज पहुँच सकती है? जॉन बोलता है, हाँ बिल्कुल। और अब वो जॉन को ही वहाँ जाने का बोल देती है और जॉन उस पहाड़ पर चला भी जाता है, जो कि लड़की ने ये सब जानबूझकर के किया था, क्योंकि वो जॉन के सामने कभी कुछ भी नहीं बोल पाती। और अब वो वहाँ से जॉन को बताती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, आई एम हेल्पलेस। लेकिन जॉन को कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो लड़की रो भी रही थी। और अब दोनों एक पेड़ के नीचे वापस से बैठे होते हैं और दोनों ने एक दूसरे के लिए लेटर लिखा था, जिसे वो एक बॉक्स में रखकर वही पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। दरअसल वो लड़की अभी भी अपने पुराने रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकली थी। वो बहुत कंफ्यूज थी और अब दोनों ठीक 2 साल बाद आज ही के दिन वापस इसी जगह मिलने का डिसाइड करते हैं। और तभी दोनों एक दूसरे के लेटर्स को भी पढ़ेंगे। और अब दोनों घर के लिए निकलकर स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर लड़की जॉन को बोलती है कि तुम इस ट्रेन से जाओ, वो दूसरी ट्रेन से आएगी। और जॉन ट्रेन में चढ़ जाता है। अब उन दोनों को रियलाइज होता है कि उनको एक ही ट्रेन से सफर करना चाहिए। ट्रेन चलने लगती है। जॉन चलती ट्रेन से कूद जाता है और वो लड़की चलती ट्रेन में चढ़ जाती है पीछे से और यहाँ पर दोनों बिछड़ जाते हैं। और अब जॉन उस दिन का वेट करने लगता है। वो सब चीजें सीखता है जो उस लड़की को पसंद थी। इवन वो अपने और उस लड़की के साथ में बिताए के दिनों को सोशल मीडिया पर लिख करके पोस्ट करने लगता है। और अब उनकी स्टोरी इतनी फेमस हो चुकी थी कि एक मूवी डायरेक्टर उसे एक मूवी के लिए ऑफर भी देता है। और उस लड़की का ये सपना था कि उसकी कहानी पर कोई फिल्म बने। ये सब जॉन उसके साथ में शेयर करना चाहता है, उसे बताना चाहता है। लेकिन वो उसके दिए हुए प्रॉमिस के लिए उस दिन का वेट करता है। और यहाँ से मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जॉन उसका वेट कर रहा था। अब शाम होने को आई है, लेकिन वो लड़की अभी तक नहीं आती। तो जॉन
परेशान होकर उस बॉक्स को निकालकर उसका लेटर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि उसे उसका साथ पसंद था और जिस दिन से वो उससे मिली थी उसे 1 साल पहले उस लड़के की डेथ हो गई थी। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम्हारे अंदर उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ। जिस पेड़ के नीचे तुम ये लेटर पढ़ रहे हो, इसी पेड़ के नीचे हम दोनों ने फ्यूचर प्लान किया था। इस बीच में उसकी माँ से मिलती रही, उन्होंने मुझे कई अच्छे लड़कों से मिलवाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मिली। और जब मैं तुमसे मिली तो मुझे लगा कि उन्हीं ने मुझे तुमसे मिलवाया है। और अगर मैं इस लेटर को पढ़ने के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो मैं आज भी अपने पास्ट को भूली नहीं। मैं उसी पास्ट में जी रही हूँ और तुम फ्यूचर में हो। वो जानती है कि वो भी जॉन को प्यार करती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो अपने एक्स के साथ धोखा कर रही है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। अब जॉन निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ महीनों बाद उसी पेड़ के पास वो लड़की आती है। वहाँ पर उसे एक ओल्ड मैन मिलता है। वो उसे जॉन का पूछती है, जिस पर ओल्ड मैन उसे वो पेड़ को ध्यान से देखने का बोलता है और बताता है कि बिजली के गिरने से ये पेड़ कट गया था। तब उसी लड़के ने इस दूसरे पेड़ को इसके साथ लगाया जिसका तुम पूछ रही हो। वो अक्सर इस पेड़ की देखभाल करने यहाँ आता रहा, क्योंकि वो तुम्हें जानता था अगर तुमको ये पेड़ न मिला तो तुम बहुत दुखी होगी। और अब वो लड़की जॉन का लेटर पढ़ती है। कुछ दिन बाद लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड का लॉकेट नदी में फेंक देती है। मतलब अब वो अपने पास से बाहर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहती है और मेट्रो में चढ़ जाती है। तभी जॉन की नज़र उस पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले वो ट्रेन चल देती है और अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मदद से मिलने जाती है। वहीं जॉन अपनी आंट से मिलने जाता है, जिसके लिए उसकी माँ उसे हमेशा डांटती रहती थी। और उसकी आंट उसकी गाल जो कि वो हमेशा खींचती थी और इस बार भी उसके गाल खींचती है और आज भी वैसा ही होता है। उसकी आंट उसके गालों को खींचती है। तभी जॉन की नजर उस लड़की पर जाती है जो कि वही मेट्रो वाली लड़की होती है। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लड़की ने उसे बोला था अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और ये वही लड़की थी जिससे उसकी आंट उसे मिलवाना चाहती थी। और उस लड़की के बॉयफ्रेंड की जो डेथ हुई थी वो जॉन का ही कजिन ब्रदर था। और जॉन को देख उस लड़की की आंखें भर आती हैं और दोनों कंटिन्यू एक दूसरे को देखते हैं। और मूवी के लास्ट में दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए दिखाए जाते हैं। जी दोस्तों, और ये लड़की वही लड़की थी सैसी गर्ल। दोस्तों, पूरी मूवी में लड़की का कहीं पर भी नाम नहीं बताया गया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। और लेकिन फिर भी मूवी की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।